मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। हमारा सम्मान क्या है? अपने हाथ से पीठ थपथपा के आप हीरो नहीं बन सकते। आदरणीय मोदी जी, आपके कारनामे अब जनता समझ गई है कि आपका विश्व में क्या डंका है, क्या सम्मान है। भारत में जो सरकार है इस समय वो किसी दल की नहीं है, न भारत सरकार है। हर बार अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। तो इनका 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? विश्व में डंका बजता था, विश्व गुरु कहाँ है इस समय? क्यों नहीं बोलते हैं? भारत की जनता को जवाब दे। तो सिर्फ मन की बात करेंगे, हम मन की बात करेंगे आपके ऊपर, और आप देखो उसको ध्यान से सुनो। ना हम जवाब देने के लिए हैं, न कुछ, चाहे टैरिफ लग जाए, चाहे सीज फायर हो जाए, चाहे जो हो। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, आप सब जानते हैं कि किस तरह से मोदी जी ने ट्रंप सरकार का प्रचार किया, किस तरह से दोस्ती निभाई, लेकिन जब दोस्ती ट्रंप की तरफ से निभाने की बात आई तो ट्रंप ने कितना बड़ा धोखा दिया, या यूँ कहूँ कि अंधभक्तों के मुंह पे तमाचा दिया। 25% टैरिफ लागू करके भारत पे। ये एक अंधभक्तों को मैसेज है जो कहते थे कि इस बार ट्रंप सरकार। वही ट्रंप इससे भी रुक नहीं रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई अर्थव्यवस्था लगती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं है भारत और रूस के बीच कुछ भी हो, फ्रांस के बीच कुछ भी हो, उनको इस सब से कोई मतलब ही नहीं है। और वो टैरिफ उन्होंने 25% जो है ठोक दिया है भारत पर। अब बड़ा सवाल ऐसे में ये है कि जो लोग ये कहते थे कि इस बार ट्रंप सरकार, तो आखिर उनको इस नारे लगाने का बेनिफिट मिला क्या इसी को दोस्ती कहते हैं? सर, कैसे देख रहे हैं आप इस तरह का जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? मोदी जी बड़े दावे करते थे, ट्रंप नारे लगवाते थे, आखिर उनको मिला क्या? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह की दोस्ती मोदी जी ने की थी, और वो क्या उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया था कि अब की बार ट्रंप सरकार वो अमेरिका में भी जाके उनका प्रचार प्रसार करके आए थे। उसके बाद उन्होंने अभी युद्ध में आपने देखा, उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर करवा दिया, मोदी जी मना करते रहे। कल बल्कि राहुल गांधी जी ने कहा भी कि आप एक बार कह दीजिए, वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक भी जवाब नहीं दिया। अब उसके बाद वो 25% आप पे टैरिफ एक्सपोर्ट ड्यूटी पे लगा दे रहे हैं। अब बताइए, इंडियन ट्रेड, और वो क्या कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी कुछ नहीं है। हाँ, मरी हुई इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी कुछ है ही नहीं, मरी हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा 11 साल की सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। क्या हुआ ये सब? ये प्योर फेल प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके बस में कुछ नहीं है। अगर इस तरह का कोई दायित्व निभाने वाला प्रधानमंत्री होता, अगर जरा सा भी उसके अंदर गट्स होता, तो वो पूरी तरह से विरोध करता। एक बार भी ट्रंप का इन्होंने विरोध नहीं किया, नाम नहीं लिया, कम से कम बात तो करते। ये बात भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो कह रहा कि यहाँ की मरी हुई इकोनॉमी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था कुछ है ही नहीं है। 125 करोड़ आदमी खा पी रहा है, आज से नहीं बहुत दिनों से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, रोज आदमी खाना खा के सोता है। यहाँ की मरी हुई इकोनॉमी, सारे ट्रेड चल रहे हैं। लेकिन हाँ, जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, इनके अपने मित्र, इनके जो दोस्त हैं, उनकी वजह से भले ही ये इकोनॉमी मर गई है। और ट्रंप, और पता नहीं क्या ट्रेड है ट्रंप से उन लोगों का, किस लिए वो मुकदमा करना चाह रहे थे, FIR करना चाह रहे थे, फिर उसके बाद वो टैरिफ भी लागू कर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री तो है, लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये है कि भाई मोदी जी खामोश क्यों है? राहुल गांधी उन पर सवाल करते हैं, वो पानी का ग्लास उठाकर पीने लगते हैं, बोलते नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर उनमें 50% भी हिम्मत है तो वो के नाम लेकर दिखाएं। कौन सी मजबूरी है जो मोदी जी को रोक रही है? 2 दिन हो गया राहुल जी को कहे, हिम्मत हो तो कह के दिखाएं। अगर 50% भी इंदिरा गांधी है, वो 50% भी इंदिरा गांधी का गट्स है उनके अंदर, तो कहते ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये तो कहने की बात है। उसके बाद 25% का टैरिफ लगा दिया उसने, उसके बाद भी खामोश है प्रधानमंत्री जी। पता नहीं कौन सा ट्रेड, कौन सा रिश्ता, कौन सा बिजनेस उनका है, या उनके दोस्त अडानी का है या अंबानी का है, कि जिसके कारण वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं और वो खामोश हैं। लेकिन इससे देश सफ़र कर रहा है, देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा।
और इसको प्रधानमंत्री जी समझ नहीं पा रहे हैं। कई $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने वाले थे और कहाँ जा रहा है देश, क्या हो रहा है, कहाँ से डेवलपमेंट होगा बताइए। रोजगार और भ्रष्टाचार की तो बात ही मत करिए, यहाँ तो आयात निर्यात पे भी ट्रेड हो रहा है, वही टैरिफ लगा रहे हैं। कहाँ जाएगा देश, इतना पीछे हो जाएगा और मतलब कैसे डेवलपमेंट होगा आप बताइए देश का। देखिए, बड़ा सवाल अब ये है कि ये जो 25% टैरिफ लगाया है, इस पर मोदी जी की खामोशी को कैसे देखें? मोदी जी उस पर खामोशी नहीं तोड़ेंगे। मोदी जी सदन को ये नहीं बता सकते कि हमने सीज फायर जो किया अमेरिका के सतह पर किया, ट्रंप के कहने से मैंने सीज फायर रोक दिया। लेकिन मोदी जी के जो प्लानिंग की बात करती हैं, टैरिफ लग गया, उसके पास इन लोगों का कमजोर नस है। अब वो जानता है कि अब इससे अच्छा ये नींबू बन चुके हैं उस अमेरिका के लिए। अब जैसे जितने गारेगा उतना ही ये लोग रस देंगे। अब कारण ये है कि शुद्ध रूप का प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक व्यापारी के रूप में, व्यापारी के गिरोह में, व्यापार के व्यवस्था में मोदी जी को उसने घेर लिया है। देखिए, ये कह रहे हैं मोदी जी को घेर लिया है, कोई मजबूरी, कोई नस दबी हुई। आपको क्या लगता है, टैरिफ पे क्यों खामोशी? नहीं, मोदी जी भक्तों को ही संबोधित करते हैं और भक्त जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मोदी जी नहीं मानेंगे। अभी मोदी जी के मित्र बोल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो गई। अब मोदी जी के जब भक्त बोलेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो गई, मोदी जी तब मानेंगे। अमेरिका में डंका बज रहा था, अब अमेरिका से ही डंका बजना शुरू हो गया। तो मोदी जी भक्तों की सुनते हैं, भक्तों को ही संबोधित करते हैं। मोदी कभी देश को संबोधित नहीं किया, ना देश के लिए कोई काम किए। उन्होंने केवल अपने भक्तों के लिए काम किया है। ये तो कह रहे हैं इतने काम किए हमने, इतना जो है इंडिया को आगे बढ़ा दिया, इंडिया का डंका बज रहा है। कहाँ बढ़ा है, सब तो जैसे कि तैसा दिख रहा है। मोदी जी ने केवल भक्तों के लिए काम किया और भक्तों की ही वो सुनते हैं। अभी उनके मित्र बोलने लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो गई। अब जब उसके भक्त बोलेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो गई, तब मोदी जी मानेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी लोकसभा में, जब लोकसभा शुरू हुई, सेशन शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री जी चले गए लंदन, फिर लौट के आए। जिस दिन उनको भाषण देना था उसी के शाम को 3 आतंकवादी मार दिए गए। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि पूरे भारत में जो सरकार है इस समय, वो किसी दल की नहीं है, ना भारत सरकार है। हर बार अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। और जब आपको सवाल पूछना हो तो कहते हैं कंसर्निंग मिनिस्टर से पूछो। हम प्रधानमंत्री, हमको थोड़ी है, हम तो सिर्फ मन की बात करेंगे। हम मन की बात करेंगे आपके ऊपर, और आप देखो और उसको ध्यान से सुनो। ना हम जवाब देने के लिए हैं, ना कुछ, चाहे टैरिफ लग जाए, चाहे सीज फायर हो जाए, चाहे जो हो, हम सिर्फ मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही इस देश में नहीं है, आप जान लीजिए। मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ चला गया, विश्व में डंका बजता कहाँ चला गया। डोनाल्ड ट्रंप उनके मित्र हैं, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, हाउडी ट्रंप कौन कहता था? हमारे आदरणीय मोदी जी कहते थे, देश के प्रधानमंत्री जी। अब वो टैरिफ लगा के जो है हमारे भारत का जो है वो आर्थिक स्थिति खराब करना चाह रहा है। लेकिन हमारा देश किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, हम लोग उसी से आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग तो ज़्यादा नहीं प्रभावित होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की साख गिर रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी की साख गिर रही है कि जब हाउडी ट्रंप कहते थे, नमस्ते ट्रंप, और तमाम स्वागत करते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाते थे, और जो है जहाँ खराब स्थिति थी वहाँ पता नहीं टेंट लगवा देते थे कि नई दीवार खड़ी करा देते थे। तो ये दिखाने के लिए आज जब इस तरह का वो कारनामा कर रहे हैं, तो मोदी जी के तो मित्र हैं ट्रंप, तो क्यों नहीं कहते हैं, क्यों खामोश हैं? और आप कहते हैं कि मेरा विश्व में डंका बज रहा है। अरे कैसे बज रहा है, जब भारतवासियों को उसने भेजा कि पैरों में बेड़ियां और हाथों में जंजीर लगा के वापस किया, तबे शर्मसार हो जाना चाहिए था कि हमारी इज्जत क्या है, हमारा सम्मान क्या है। अपने हाथ से पीठ थपथपा के आप हीरो नहीं बन सकते। आदरणीय मोदी जी,
आपके कारनामे अब जनता समझ गई है कि आपका विश्व में क्या डंका है, क्या सम्मान है। अगर जो अमेरिका वाले भारत वालों को जब भेज रहे थे तो सम्मान भेजे होते, या यहाँ का हवाई जहाज मंगा के भेज दिए होते। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मैं अपना हवाई जहाज भेज रहा हूँ, सम्मान हमारे लोगों को भेजिए आप। लेकिन नहीं, और छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के मंगवा लिए। और यहाँ क्या किया अमेरिका, भारतवासियों को पैरों में जंजीर, हाथों में हथकड़ी लगा के भेजा भारत में, और तब भी नहीं बोले। और आज क्या बोलेंगे जब वो जो है टैरिफ लगा रहा है भारत पे, तो आप बोल नहीं रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। तो इनका 56 इंच का सीना कहां चला गया? विश्व में डंका बजता था, विश्व गुरु कहां है इस समय? क्यों नहीं बोलते हैं? भारत की जनता को जवाब दें, 140 करोड़ जनता को जब ये कहते थे ना कि देश किसका है, बॉर्डर किसके हैं, तो घुसपैठियों आतंकवादी कहां से चले आते हैं, कहां से डायनामाइट चला आता। तो आज देश के प्रधानमंत्री जी आप हैं। कैसे पहलगाम घटना घट गई, कैसे जो है अन्य घटनाएं घट रही हैं, इसका जवाब कौन देगा? जब हम इनसे सवाल पूछते हैं तो कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह के जमाने की बात करने लगते हैं। अरे भाई, आज आप हैं 11-12 साल से, आप अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अन्य सरकारों पे जो अपना दोष लगाते हैं, ये नहीं चलेगा। आज आप हैं, आपसे सवाल किया जाएगा, कल दूसरा आएगा, उससे भी सवाल किया जाएगा। तो देश की जनता आपसे सवाल पूछती है, ये सब क्या हो रहा है, क्यों नहीं आप बोलती है? सीज फायर करवा रहे हैं लेकिन मोदी जी खामोश। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। तो ये हो रहा है मैडम ट्रम्प के साथ। आज का एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इनका गीत बहुत शानदार था। कहीं ना कहीं मोदी जी के साथ एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बेवफाई कर दी है, जिसका अंजाम आप सब देख रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।